Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो अभी हमारा चल रहा है डेटा कम्युनिकेशन। इसके पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया और भी जो भी टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों करवाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज स्टार्ट करते हैं डेटा कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं चैनल, डेटा ट्रांसफर रेट और बैंडविड्थ। और इसके पहले वाले जो भी टॉपिक कवर करवाया है और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया है तो वो सब मैं इस वीडियो में कवर करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से डिटेल डिस्कशन करेंगे। चैनल क्या होता है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है और बैंडविड्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चैनल। हम लोगों ने नेटवर्किंग में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चैनल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि हमने हमेशा से डिस्कस किया है कि एक हमारा क्या होता है, सेंडर होता है जो भी हम लोग नेटवर्क पे डेटा शेयर कर रहे हैं, और एक हमारा होता है रिसीवर। और कोई मैसेज अगर सेंडर सेंड कर रहा है रिसीवर तक, तो जिस मीडियम से वो जा रहा है हमारा मैसेज, उसी को हम लोग कहते हैं चैनल। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, फिजिकल मीडियम लाइक केबल्स ओवर विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इज कॉल्ड चैनल। मतलब कि जो हमारा फिजिकल मीडियम है एक तरह से ये, उसके ऊपर जो हमारा डेटा एक्सचेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चैनल। ट्रांसमिशन चैनल में भी एनालॉग और डिजिटल। जो हमारा ट्रांसमिशन चैनल है वो या तो एनालॉग हो सकता है या फिर डिजिटल हो सकता है। As the name suggests, analog channel transmit data using analog signals, while digital channel transmit data using digital signal. जो हमारा अगर एनालॉग डेटा होगा तो उसके लिए एनालॉग सिग्नल यूज करेगा, और अगर हमारा डेटा डिजिटल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिजिटल सिग्नल यूज करेगा। तो ये हमारा क्या था, चैनल। सेकेंड पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इन पॉपुलर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी पाथ ओवर विच डेटा इज सेंट और रिसीव इज कॉल्ड डेटा चैनल। तो सेकेंड पॉइंट भी सेम मेंशन किया हुआ है कि जो डेटा पाथ हमारा है, जहाँ से क्या होता है, डेटा सेंड होता है और रिसीव होता है, उसको लोग क्या कहते हैं, डेटा चैनल। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस डेटा चैनल में बी टैंजिबल मीडियम लाइक कॉपर वायर केबल और ब्रॉडकास्ट मीडियम लाइक रेडियो वेव। मतलब कि क्या है, एक टैंजिबल हमारा होता है और एक इनटैंजिबल होता है। टैंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि मीडियम कोई वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और एक हमारा वायरलेस हो रहा है, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में कवर किया है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड क्या होता है, वायर के थ्रू जो डेटा हमारा पास होता है, और अनगाइडेड मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू जो हमारा डेटा पास होता है, लाइक रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ये सब। तो आई होप आपको चैनल समझ में आ गया होगा कि चैनल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट क्या कहता है कि जो हमारा सेंडर से रिसीवर तक डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, मतलब किस स्पीड से हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर और रिसीव ओवर ट्रांसमिशन चैनल मेजर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट। मतलब कि जिस स्पीड से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है सेंडर से रिसीवर तक, जिसको मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज बीट पर सेकेंड। जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा ट्रांसफर रेट का, वो क्या होता है, बीट पर सेकेंड। और 1 bps मीन्स क्या होता है, 1 बिट, 0 या फिर 1 ऑफ डेटा इज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड में हमारा डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, 1 बिट तो 0 या फिर 1। तो ये हमारा हो गया डेटा ट्रांसफर रेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल क्या है, जिस मीडियम से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और डेटा ट्रांसफर रेट क्या हुआ कि जिस स्पीड से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है सेंडर से रिसीवर तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है डेटा ट्रांसफर रेट का, 1 bps इक्वल टू 1 बाइट पर सेकेंड, 8 बिट पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी है, यहाँ पे कैपिटल के है, यहाँ पे कैपिटल एम है, यहाँ पे कैपिटल जी है। यहाँ पे क्या है, 1 बाइट, इस ये बी कैपिटल भी शो करता है बाइट, और स्मॉल बी शो करता है बिट। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 कैपिटल बीपीएस मतलब कि 1 बाइट पर सेकेंड, और एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्या है, 1 केबी पर सेकेंड। तो केबी क्या होता है, किलो बाइट पर सेकेंड, और 1 केबी इक्वल टू कितना लिखते हैं, 1024 बिट पर सेकेंड।
उसी तरह से यहाँ पे 1 Mbps 1 मेगाबाइट पर सेकेंड, और 1 मेगाबाइट क्या हो जाएगा 1024 किलोबाइट पर सेकेंड। उसी तरह से सो ऑन हमारा चलता है। तो ये हमारा हो गया डेटा ट्रांसफर एक। नेक्स्ट है हमारा बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ जैसे कि हम लोगों ने अभी कवर किया क्या, डेटा रेट। तो डेटा रेट क्या था कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है सेंडर से रिसीवर तक, उसको हम लोग क्या कहते थे, डेटा रेट। बट जो हमारा बैंडविड्थ होता है ना, वो होल डेटा जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेंट इन द सिग्नल। Since bandwidth is the width of the spectrum and a spectrum is the range of frequency, bandwidth is measured in हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। वहाँ पे क्या था, बैंडविड्थ जो हमारा है उसको किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज हो गया, मेगा हर्ट्ज हो गया। और जो हमारा डेटा रेट था उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, बीपीएस, केबीपीएस, एमबीपीएस, इस तरह से। और सम ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर नेटवर्क्स बैंडविड्थ इंक्लूड, मतलब कि बैंडविड्थ में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, नेटवर्क डिवाइसेस यूज हो सकता है, प्रोटोकॉल्स यूज हो सकता है, नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड कितने हैं वो हो सकता है, नेटवर्क ओवरहेड लाइक कोलिजन एरर। तो ये सब पॉइंट क्या है जो हमारा अफेक्ट करता है बैंडविड्थ को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैंडविड्थ क्या होता है। अब दोनों में डिफरेंशिएट देख लेते हैं कि बैंडविड्थ और डेटा रेट में क्या डिफरेंशिएट है, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा रखा है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट देखते हैं बैंडविड्थ में और डेटा रेट में क्या डिफरेंशिएट है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ कैरियर चैनल दैट कैन कैरी डेटा। ये क्या है, एक चैनल का एक पोटेंशियल पॉइंट है जहाँ से हमारा डेटा कैरी होता है। बट हमारा डेटा रेट क्या शो करता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ओवर द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क पे एक स्पेसिफिक टाइम पे हमारा डेटा कितने की स्पीड में ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा रेट। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेंज और फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी और रेंज का डिफरेंशिएट बताता है हमारा बैंडविड्थ। जैसे कि हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी के बीच में जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, बैंडविड्थ। वही हम यहाँ पे क्या है, इट इज़ द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, मतलब कि डेटा हमारा ट्रांसमिशन किस स्पीड से हो रहा है वो शो करता है हमारा डेटा रेट। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मली इट इज़ मेजर्ड इन हर्ज, किलो हर्ज हो गया, मेगा हर्ज हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि बैंडविड्थ का मेजरमेंट किस में होता है, तो हमारा किस में होता है, हर्ज में होता है, किलो हर्ज हो गया, मेगा हर्ज हो गया। उसी तरह से इट इज नॉर्मली मेजर्ड इन एमबीपीएस, और यहाँ पे हो जाएगा केबीपीएस, मतलब कि मेगाबाइट पर सेकेंड हो गया, किलोबाइट पर सेकेंड हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ओवर चैनल। बैंडविड्थ जो हमारा है वो क्या शो करता है कि जो हमारा मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन है चैनल का, उसकी कैपेसिटी क्या है। बट डेटा रेट क्या शो करता है कि हमारा एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या है। इट इज़ फिजिकल लेयर प्रॉपर्टी ऑफ ओएसआई मॉडल। हम लोग याद रखेंगे बैंडविड्थ जो है ओएसआई लेयर जो हमारा है, ओएसआई मॉडल वो किस लेयर पे वर्क करता है, फिजिकल लेयर पे। जबकि डेटा रेट क्या है, वो सारे लेयर पे वर्क करता है, ऑल लेयर। इट शो द कैपेसिटी ऑफ चैनल। जो हमारा बैंडविड्थ है वो क्या करता है, चैनल की कैपेसिटी शो करता है। बट जो हमारा डेटा रेट है वो क्या शो करता है, डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड शो करता है कि हमारा प्रेजेंट में जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिल गया होगा कि बैंडविड्थ में और डेटा रेट में क्या डिफरेंशिएट है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले टॉपिक के भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, FTP इज बिल्ट ऑन आर्किटेक्चर। FTP जो हमारा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म हम लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि समटाइम्स क्या होता है फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि FTP इज बिल्ट ऑन, किस आर्किटेक्चर पे वर्क है हमारा FTP। फर्स्ट है क्लाइंट सर्वर, पॉइंट टू पॉइंट, डेटा सेंटर, सर्विस ओरिएंटेड। तो जो हमारा FTP है वो किस पे है, क्लाइंट सर्वर। ए इज द राइट आंसर, बिकॉज FTP पे क्या होता है हम लोग डेटा को शेयर करते हैं। तो जहाँ से डेटा शेयर हो रहा है, सपोज दैट कि यहाँ पे हमारा डेटा रखा हुआ है और यहाँ पे शेयर हो रहा है, यहाँ पे किसी को शेयर कर रहा है डेटा, तो जो शेयर कर रहा है वो क्या हो गया, सर्वर हो गया, मतलब सर्व करने वाला। और जो डेटा ले रहा है वो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। तो हमारा FTP जो है किस आर्किटेक्चर पे वर्क है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है SMTP इज एन प्रोटोकॉल। SMTP जो है वो किस लेयर पे वर्क करता है OSI मॉडल के? एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर। तो किस पे वर्क करता है? जो हमारा SMTP है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ए इज द राइट आंसर। और हम लोग याद रखेंगे SMTP जो हमारा है किसके लिए यूज होता है? ईमेल ट्रांसफर के लिए। और अगर हमें रिसीवर के बारे में पूछे रिसीव करने के लिए तो हमारा वहाँ पे क्या यूज होता है? POP3। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेटा को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, और डेटा को रिसीव करने के लिए, सॉरी डेटा नहीं कह सकते, ईमेल कह सकते हैं, ईमेल। और ईमेल को रिसीव करने के लिए हमारा कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? तो POP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when the mail server send mail to other email server it become। यहाँ पे कह रहा है कि कोई मेल सर्वर है जो मेल कर रहा है, तो अदर जो मेल सर्वर है वो क्या होगा? SMTP सर्वर होगा, SMTP क्लाइंट होगा, पीयर होगा, मास्टर होगा। तो जो हमारा सर्व कर रहा है वो तो सर्वर हो गया, बट जिसको कर रहा है वो क्या होगा? क्लाइंट होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द SMTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड। जो हमारा SMTP प्रोटोकॉल है उस पर हम लोग क्या सेंड करते हैं? टेक्स्ट, मैसेज, डेटा, ईमेल। तो क्या करते हैं हम लोग? ईमेल करते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो नोन एज। हम लोगों ने कवर किया है मीडिया, एक होता है हमारा गाइडेड मीडिया, एक होता है हमारा अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को लोग और क्या कहते हैं? वायर्ड। और अनगाइडेड का वायरलेस। तो यहाँ पे बाउंड मीडिया है, गाइडेड मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया है, नॉन ऑफ द एबव। तो गाइडेड मीडिया को और भी क्या कहते हैं? बाउंड मीडिया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे कह रहा है कि ट्विस्टेड पेयर केबल के कितने टाइप्स हैं? 2, 4, 3, 9। तो कितने हैं? 2 है। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक हमारा है अनशिल्डेड। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, शिल्डेड और अनशिल्डेड 2 टाइप्स है। राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा UTP स्टैंड फॉर। UTP का फुल फॉर्म्स क्या होता है? तो UTP का फुल फॉर्म्स क्या होता है? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो कहाँ पे है? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ UTP केबल। यहाँ पे कह रहा है कि UTP जो हमारा है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 100 हर्ट्ज टू 5 mH, 100 mH टू 5 mH, 100 हर्ट्ज टू 5 100 हर्ट्ज टू 5 mH। यहाँ पे क्या है? मेगा हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, और ये हर्ट्ज है। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है UTP का वो क्या है? 100 हर्ट्ज टू 5 mH, मेगा हर्ट्ज तक। ए इज द राइट आंसर। इसको हम लोग याद ही रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी जिसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है STP स्टैंड फॉर। STP का फुल फॉर्म क्या होता है? शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर नहीं होगा। समटाइम्स क्या होता है, लोग आधा देखते हैं शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर लगा के आ जाते हैं। तो हम लोग ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद टिक लगा कर आएंगे। तो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कम इनटू गाइडेड मीडिया। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा है केबल गाइडेड मीडिया के अंदर आता है? गाइडेड मीडिया कहे तो क्या हो गया? वायर। तो कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारा ही आता है हमारा गाइडेड मीडिया के अंदर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल डज नॉट कम इनटू गाइडेड मीडिया। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया के अंदर नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? माइक्रोवेव नहीं आता है। माइक्रोवेव हमारा क्या है? वायरलेस है, अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है ये। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कम इनटू अनगाइडेड मीडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारा क्या है? अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द कोएक्सियल केबल। यहाँ पे देखो कोएक्सियल केबल का फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा है। 100 किलो हर्ट्ज टू 500 मेगा हर्ट्ज, 100 मेगा हर्ट्ज टू 500 मेगा हर्ट्ज,
1000 किलोहर्ट्ज टू 500 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज टू 50 मेगाहर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। ए इज द राइट आंसर। 100 किलोहर्ट्ज टू 500 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड वेव आर यूजलेस फॉर। यहाँ पे कह रहा है कि इंफ्रारेड जो हमारा वेव है वो किसके लिए यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखो यूजलेस है, तो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, या फिर दोनों के लिए, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हमारा इंफ्रारेड है वो किसके लिए नहीं है? लॉन्ग रेंज के लिए। ये क्या होता है? बेसिकली शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है, जैसे हमारा रिमोट हो गया टीवी का, इन सब में। तो हमारा लॉन्ग रेंज के लिए हम लोग नहीं यूज कर सकते इंफ्रारेड को। तो क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमोट कंट्रोल यूज ऑन टेलीविजन VCRs बेस्ड ऑन। जो हमारा रिमोट कंट्रोल है वो किस पे बेस्ड है? लेजर, ये वेव है, लेजर वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रावेव वेव। तो क्या हो जाएगा? जो हमारा रिमोट कंट्रोल है वो किस पे बेस्ड है? इंफ्रारेड वेव। डी इज द राइट आंसर। जो हमारा इंफ्रारेड होता है ना वो शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ लैंड लेजर लाइट टेक्नोलॉजी इज सिमिलर टू टेक्नोलॉजी। लैंड के अंदर जो हमारा लेजर लाइट टेक्नोलॉजी वो किसके जैसा है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, लेजर, रेडियो वेव। तो किसके जैसा है? इंफ्रारेड के जैसा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर ट्विस्टेड राउंड ईच अदर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा दो केबल है जो दो कंडक्टर के साथ ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब कह सकते हो कि कुछ इस तरह से। तो कौन सा है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, कोएक्सियल केबल है, माइक्रोवेव केबल है, या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो कौन सा है? ट्विस्टेड पेयर केबल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसका कोर जो होता है वो किस चीज़ का है? ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, और ए और बी दोनों। तो किसका हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। वो ग्लास का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल रही होगी। आई थिंक हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कल से हम लोग DBMS से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।